नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे देहुली कांड के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि क्यों देहुली कांड चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा 44 साल बाद इस पर फैसला आया है और फैसला में 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है। तो आज हम लोग जानेंगे कि देहुली कांड क्या है, क्योंकि इसमें जो 24 यानी 1981 में ये मर्डर किया गया था, शाम 7 बजे के बाद है। तो उसमें 1981 में मर्डर किया जाता है। 17 लोग आते हैं बंदूक के साथ और लगभग 3 घंटा तक गोलाबारी होता है। घर को फूंक दिया जाता है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है। इसमें ज़्यादा बच्चे मारे गए थे, औरतों को भी नहीं छोड़ा गया था, मार दिया गया था। कारण है कि लोग दलित थे, यानी 24 दलित लोग थे। 24 को काट दिया गया, यानी मार दिया गया था। सुबह पता चला। पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस, इसमें पुलिस का भी रोल है, ऐसा नहीं कि पुलिस का नहीं है, क्योंकि ये सारा कांड का बनाया हुआ पुलिस का है षड्यंत्र। क्योंकि ये लोग पुलिस के चक्कर में गवाही दे देते हैं और जो गैंग होता है, राधे श्याम गैंग का नाम होता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि देहुली कांड है क्या। देहुली एक गाँव का नाम है। मैनपुर में एक गांव पड़ता था, उस गांव का नाम है देहुली। देहुली में क्या होता है कि एक राधे श्याम गैंग होता है। राधे श्याम गैंग का क्या होता है कि वहाँ पे इनकाउंटर होता है। तो उसमें जो जस्मदीद गवाह होते हैं 4 दलित लोग होते हैं और ये लोग क्या है कि पुलिस के सामने जाके गवाही दे देते हैं। अभी जब ये लोग गवाही देते हैं तो वो जो राधे श्याम जो गैंग है, गैंग को बुरा लग जाता है। जब बुरा लगता है तो लोग क्या करते हैं, शाम को 7 बजे, शाम 7 या 5 बजे, 5 बजे उस गांव में 17 लोग आते हैं बंदूक के साथ। और जब वो लोग आते हैं, आने के बाद वहाँ पे गोलाबारी शुरू हो जाता है। लगभग 3 घंटा तक वहाँ पे गोलाबारी होता है। उसके अलावा छोटे छोटे जो बच्चे थे उन लोगों को मार दिया गया, औरतों को मार दिया गया, कुछ उसमें जो सदस्य थे उन लोगों को मार दिया गया। मारने के बाद उस गाँव को आग लगा दी, बस्ती को आग लगा दिया गया और उसमें 24 दलित मारे गए। फिर एक कार्रवाई जाती है थाने में और कार्रवाई चलते चलते न्यायालय में। तो ये 44 साल बाद इस पर फैसला है। 44 साल बाद, 44 साल बाद इसमें जो 17 थे, इसमें 17 में से 13 लोग तो मर चुके हैं और 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है। लेकिन इसमें अभी ऐसा नहीं, अभी इसको क्लेम किया जाएगा हाई कोर्ट में। कारण है कि वो लोग जब कांड किए होंगे तो लगभग वो 30-32 साल के होंगे और फैसला है 44 साल बाद। तो जिस अगर कोई व्यक्ति अगर वो 60 साल का है तो फ़ायदा क्या होगा? 60 साल हो गया। यही न्यायालयी प्रक्रिया भारत की। लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसला भी है और एक बहुत समझने वाली बात यह है कि जो न्याय है, न्याय इसीलिए कहा जाता है कि न्याय देर से मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन कहा जाता है, इसमें कहा गया है संविधान में, एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा विचारक थे, उनको द्वारा कहा गया था कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय से कम नहीं होता है। तो इसमें यही हुआ है। अगर 40 साल बाद न्याय मिला है तो उसमें से 13 से ज़्यादा सदस्य तो मर गए हैं। मरने के बाद 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है और उसमें जब हाई कोर्ट में क्लेम किया जाएगा तो हाई कोर्ट हो सकता है हाई कोर्ट भी केस माफ़ कर दे, क्योंकि इतनी न्यायालयी प्रक्रिया इतना जटिल है भारत की कि इतना आसान नहीं है किसी को फांसी दिलवा देना। जैसे जो निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली गैंग रेप होता है। दिल्ली गैंग रेप उतने बड़े जघन्य अपराध को पुलिस को जो क्लेम किया गया और न्यायालय के द्वारा केस किया गया और केस लड़ते लड़ते लगभग 10 साल हो गया। 10 साल बाद उन लोगों ने न्याय मिला। तो ऐसे इतना आसान नहीं है भारत में फांसी दिलवाना, क्योंकि जो यहाँ के जज है, जो वकील हैं, जज का क्या हाथ है। जो वकील हैं, वकील इतने निपुण हैं कि उन लोगों का हरा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे वकील हैं कि ऐसे वकील हैं कि जज के नहीं सुनते हैं, जज का लोग मजाक बना देते हैं। ऐसे वकील थे कि वो लोग बोलते थे कि जज साहब आपसे ज़्यादा उम्र मेरा हो गया न्याय नहीं वकालत करते करते। तो जज का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 50,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है, यानी जो तीनों लोग थे 50,000 का जुर्माना लगाया है। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जो एक सदस्य थे, बुजुर्ग थे, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम लोग माँ के कोख पे आँच नहीं आने देंगे और उनके द्वारा एक अलग तरीका का भाषा बोला जा रहा था, क्योंकि उनको पता है। इस केस को थोड़ा उल्टा करते हैं। केस को उल्टा ये करते हैं कि ये 24 दलित होते, ये 17 लोग दलित होते और वो 24 लोग स्वर्ण जाति के होते तो क्या होता। तो भारत में कुछ आधार पे भी कहा जाता है कि जो सरकार है, सरकार कुछ स्तर पे हस्तक्षेप करती है, क्योंकि जो गुंडागर्दी करता है उसकी भी बिरादरी अलग है। वर्तमान समय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो वर्तमान समय की जो सरकार है अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इनके द्वारा गुंडा एक लगाया गया था, इनकाउंटर किया गया था योगी जी के द्वारा। तो योगी जी ज़्यादा गुंडा को नहीं पालते। जैसे अतीक थे, अतीक अहमद कहते थे कि मिटा देंगे, तो वो भी ख़त्म हो गए। तो गुंडा इस और वर्तमान सरकार में थोड़ा गुंडागर्दी कम है, अदर स्टेटों से थोड़ा और अपराध बढ़ा हुआ है। फिर इसमें हम लोग ये देखते हैं, ये कोई इनको जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों को कोई पछतावा भी नहीं कि हम लोग गलत किए हैं, नहीं किए हैं। और फिर ये बात ये है कि ये कोई नई बात नहीं है भारत के इतिहास में, और जब से देश आज़ाद हुआ और नहीं हुआ था तब भी भारत में कोई नई बात नहीं है दलितों पे आक्रमण और दलितों की हत्या। ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं केवल यूपी, पूरे दुनिया में, स्पेशली बिहार में तो गांव साफ कर दिया गया था।
पूरे गांव को जो दलित लोग थे उनके पूरा बस्ती को साफ कर दिया गया था मर्डर करके। केस क्या हुआ, एक लोग भी नहीं पकड़े गए, इधर उधर भटकते रहे, न्यायालय माफ़ कर दिया। तो इसमें क्या है कि सरकार जो बिहार की जो सरकार है, बिहार में भी यही है कि जो सरकार है उसके माफ़ कर देती है केस, क्योंकि जो राज्य होता है, राज्य के अंदर में जेल आता है और इनके अंदर भी कुछ कानून का स्तर बनाया गया जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल माफ़ कर सकते हैं। अब जिस व्यक्ति को 44 साल बाद न्याय मिला उसको क्या होगा और उसको क्या बीत रहा होगा। ये जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर मान लीजिए 17 लोग हैं, अभी वह हटा दीजिए, जितने लोग मरे थे उनको हटा दीजिए, टोटल मान लीजिए 17 लोग थे, 17 लोग अगर अभी 17 लोग अगर जिंदा होते, अगर अब इन लोगों को फांसी दिया जाता तो भी क्या फ़ायदा होता। ये सारे लगभग 70 के करीब हो गए हैं। 70 साल का जो व्यक्ति है उसको फांसी दिया जाएगा तो देने वाले को क्या पछतावा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और जीता 2 साल 4 साल 5 साल। तो ये क्या होता है, भारत में कहा जाता है कि न्यायालय में जिसको न्याय मिलता है वही जानता है उसका तकलीफ़ क्या होता है। लोग को हाइपोथेटिकल बात लगता है, लेकिन न्यायालय में एक आप क्लेम करके कुछ किसी को सज़ा दिलवाना बहुत मुश्किल होता है। इतनी जटिल है प्रक्रिया। अब उस घर के जो लोग हैं, हम लोग देखते हैं घर के लोग जो देहली गाँव के लोग हैं, वहाँ के लोग अभी भी डरे हुए हैं। अभी वहाँ पर रिपोर्टिंग किया गया रिपोर्टरों के द्वारा, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो अभी भी डरे हुए हैं कि अभी भी हम लोगों के साथ कुछ ना हो जाए। तो भारत में है, और ऐसा नहीं है केवल यूपी में है, पूरे भारत में है, जातिगत वर्चस्व ज़्यादा है और सरकार को इस पर काम करनी चाहिए, क्योंकि नया बात नहीं है जातिगत रूप से उत्पीड़न। अभी जो SC/ST एक SC महिला, एक कोई व्यक्ति थे मध्य प्रदेश में, उनका क्या हुआ था, उनकी बेटी थी, शादी करी थी अंदर जातीय विवाह, वो अपने बेटिया का पिंडदान कर दिए और सबको खाना वाना खिला दिए। तो ये ऐसा सोच है भारत में। तो हम लोग अभी इस चीज़ से ही बाहर नहीं निकले तो आगे क्या सोचेंगे। आज भी हम लोग जाति धर्म और बिरादरी में फंसे हुए हैं। चाइना नासा में SpaceX बना दिया है और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना दिया था 1960 में। हम लोग अभी कहाँ हैं, फंसे हुए हैं। तो ऐसा है, हम लोग सिर्फ इसी में लड़ रहे हैं, विज्ञान पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ना शिक्षा में। बाकी हम लोग देखते हैं सरकार क्या करती है।